In this question, a lamina made of an insulating material carrying some amount of charge is placed in the xy plane of a coordinate system as shown on the figure. Electrostatic potential at the origin O due to the charges on the lamina is V naught. Now the lamina is made to rotate with a constant angular velocity omega about the z-axis. Find magnetic field at the origin created by the moving charges of the lamina. तो जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है कि दिस इज़ द लेमिना और ये लेमिना यहाँ पर रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इस पर जो भी चार्ज है उन चार्जेस की वजह से जो ये ऑरिजिन है इस ऑरिजिन पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है दैट पोटेंशियल इज़ गिवन एज वी नॉट। तो पहले तो मैं इस पोटेंशियल से जो रिलेटेड इक्वेशन बन सकती है उस इक्वेशन को एक बार यहाँ बना लेते हैं। तो इक्वेशन रिलेटेड टू द पोटेंशियल, तो ऐसे यहाँ पे अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लूँ, सपोज यहाँ से r डिस्टेंस या फिर r वेक्टर पे एक स्मॉल एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और ये जो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं तो इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज को मैं यहाँ पे dq एज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट्स से चार्ज इज dq ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा ओरिजिन पे वो हो जाएगा, उसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो इट इज़ dv एंड दिस इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस dq डिवाइडेड बाय r। और मुझे पता भी नहीं कि इस पर जो चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि लैंग्वेज में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि चार्ज यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज़ जस्ट रिटन कि सिर्फ चार्ज है इतना, सम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर अभी मैं कोई डेंसिटी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको करेंगे। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो इट विल गिव द टोटल पोटेंशियल। तो अभी dq के बारे में कुछ पता नहीं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको फिलहाल मैं अभी एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। और ये जो कंप्लीट टोटल पोटेंशियल है एंड दिस पोटेंशियल इज़ गिवन एज वी नॉट, पोटेंशियल एट द ओरिजिन हो। अब इसके बाद में अब इसको रोटेट किया जाता है विद एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस जेड एक्सिस। तो लेट्स से इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं वो रोटेट कर रहे होंगे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस। अब मुझे इसकी वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ऑरिजिन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे बायो-सावर्त लॉ का यूज़ कर सकता हूँ। तो बायो-सावर्त लॉ का अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, और बायो-सावर्त लॉ के दो एक तरीके से होते हैं फॉर्मेट्स, एक तो होता है करंट की फॉर्मेट में और एक होता है चार्ज की फॉर्मेट में। तो मैं दोनों फॉर्मेट यहाँ लिख देता हूँ। तो किसी करंट एलिमेंट जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मे नॉट I/4 पाई, और सपोज जो करंट एलिमेंट है वो dl वेक्टर है, dl क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब। तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ करंट। इसी को आप चार्ज, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज के टर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट q डिवाइडेड बाई 4 पाई, फिर यहाँ पे dl की जगह उसमें v रहता है तो v क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो मैं ये जो सेकंड वाला फॉर्मेट है इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम चार्ज के टर्म्स में एक बार यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें। तो आई एम यूजिंग दिस सेकंड फॉर्मेट। तो लेट अस यूज़ दिस सेकंड फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं आगे यहाँ पे। तो मैं जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट लिया हुआ है इस एलिमेंट की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट की जो भी वेलोसिटी होगी, सपोज दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द एलिमेंट, और मैग्नीट्यूड वाइज ये जो वेलोसिटी होगी दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इंटू आर के बराबर यहाँ पे वेलोसिटी होगी। और आप ये देख सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो आर वेक्टर है, तो वेलोसिटी एंड आर वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है इसका, तो वेलोसिटी एंड आर वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप वी और आर को ये पाओगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो अब मैं यहाँ पे जस्ट dv का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन वगैरह मैं जान नहीं रहा हूँ और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि ना तो हमें ओमेगा का सेंस यहाँ पे दिया गया था, तो कुछ भी सेंस वगैरह नहीं दिया गया और डायरेक्शन अभी नहीं देख रहे हैं, इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो मी नॉट जो चार्ज यहाँ पर है वो चार्ज dq हमारे लिए, तो इट इज़ dq डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट 4 पाई v। तो v और r परपेंडिकुलर हैं तो साइन 90 डिग्री बन जाएगा, तो इट इज़ vr डिवाइडेड बाय r क्यूब। एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे r² बचना चाहिए इसका मतलब, तो 1r इज कैंसिल्ड, r² बचा। और v को भी आप ओमेगा इंटू आर लिख लो क्योंकि v कांस्टेंट नहीं है सभी के लिए, जो स्पीड है मैग्नीट्यूड वाइज भी कांस्टेंट नहीं क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होंगे यहाँ पे।
तो अब v को मैं ओमेगा इंटू आर यहाँ पर लिख देता हूँ फर्दर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू, वी को ओमेगा आर लिख देते हैं, एक आर स्क्वायर नीचे है यहाँ पर अभी, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक आर बचा रहेगा यहाँ पर इसमें। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू और आर जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर रहने चाहिए। तो इंटीग्रेशन किया इसका, तो दैट विल गिव द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी विल गिव मी नॉट अपॉन 4 पाई, एक ओमेगा का टर्म यहाँ से जो आ रहा था उसको भी रखते हैं साथ में, तो मी नॉट ओमेगा अपॉन 4 पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर। अब आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर यहाँ से हमको पता है, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर यहाँ से निकाल सकते हो, क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर इज़ नॉन फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो डी क्यू बाई आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप उधर ले जाओ, तो इट विल बिकम मी नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड दिस इंटीग्रेशन is known to us from this relation, upper relation, so this will be 4 pi epsilon naught v naught, 4 pi will be cancelled here और इसके बाद में जो बचता है वो आंसर हो जाएगा। तो मी नॉट epsilon naught ओमेगा वी नॉट, दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना यहाँ क्रिएट हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखने का एक दूसरा नज़रिया ये भी हो सकता है, यहाँ पर इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जस्ट मैं एक्स वाई प्लेन में इस डायग्राम को बनाया तो यहाँ पे, तो दिस कैन बी टेकन एज सेकंड अप्रोच, तो दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। तो कोई भी किसी भी आर्बिट्रेरी सिस्टम की यहाँ पे लेमिना है। अब लेमिना का अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया यहाँ पर आर रेडियस का सपोज एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, तो ये जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर ये एक तरीके से सर्कुलर मोशन एक तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं इसमें, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद रेडियस आर रेडियस के सर्कल में इट इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो एक तरीके से आप इसको एक सर्कुलर लूप की तरह मान सकते हो। ये जो यहाँ पे चार्ज है डी क्यू वगैरह जो भी चार्ज इसका, तो इसका जो रोटेशन हो रहा है, चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है, उसको आप एक इक्विवेलेंट करंट अज्यूम कर सकते हो और एक सर्कुलर करंट अज्यूम कर सकते हो। और एक सर्कुलर लूप या सर्कुलर करंट की वजह से हमें उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डायरेक्टली पता होता है। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, उस फार्मूले को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो दैट फार्मूला इज B इज इक्वल टू मी नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर ये जो सर्कुलर लूप बन रहा है इस डी क्यू चार्ज की वजह से, तो इक्विवेलेंट करंट इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट करंट होगा उसको अगर मैं DI से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इक्विवेलेंट करंट इज डी क्यू डिवाइडेड बाई द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन को आप ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हो, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट करंट फॉर दिस सर्कुलर लूप, और इसके वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, तो DB, दिस DB इज इक्वल टू दिस इज मी नॉट बाई 2R, तो मी नॉट बाई 2R, तो R की जगह स्मॉल r यहाँ पे आ जाएगा और I की जगह पे ये आ गया, तो DQ डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ओमेगा। और ऑब्वियस है कि जितने भी इस तरीके के यहाँ पर ये सर्कुलर एलिमेंट में ये यहाँ पर ऐसे ये सर्कुलर लूप बनेंगे, तो ये सर्कुलर लूप सभी के सभी सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेंगे इसमें। तो इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, दिस एक्सप्रेशन कैन बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो उससे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो मी नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय दिस 4 पाई, दिस विल बी टेकन आउट, और उसके बाद में अंदर इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, डी क्यू बाई आर। तो अगेन आप देखोगे इस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है, इस इंटीग्रेशन को अगर आप इससे कंपेयर करो, यानी अल्टीमेटली तो यही इंटीग्रेशन यहाँ बन रहा है, अल्टीमेटली यही इंटीग्रेशन यहाँ पर ही बन रहा है, दोनों इंटीग्रेशन अगर सेम है तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी वही होना चाहिए। हम वहाँ से डी क्यू बाई आर रख लेंगे इंटीग्रेशन, तो आंसर इज अगेन मी नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू वी नॉट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।